मनुष्य जन्म तो लेता है, लेकिन जन्म लेने के साथ साथ वो एक भूल जाता है कि हमें एक दिन मरना भी है। भाई जिसका जन्म हुआ वो मृत्यु को प्राप्त होगा। जो जन्मा है वो मृत्यु, और कोई भी इस धरती पे जो चीज आई है वो नष्ट जरूर हुई है। भाई पेड़ पौधे भी है, वो भी एक दिन नष्ट होते हैं। ऐसा जो कुछ भी नहीं है जो अमर हो, जो हमेशा रहे। भाई नष्ट तो होना है। तो मनुष्य जो है जब जन्म लेता है, जन्म लेते बहुत बधाइयाँ बजती हैं, सब कुछ हो है, बधाई बजाई जाती है, सब होता है, खुशी का माहौल रहता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, हजार मतलब दिक्कतें झेलते हुए, परिश्रम करते हुए, हर एक तरह परिश्रम करके कामयाब होता है, कामयाब होकर ऊंचाइयों पे पहुंचता है, परिवार का पालन पोषण करता है, सब कुछ करता है। लेकिन वो भूल जाता है कि एक दिन हमारी मृत्यु होनी है, मृत्यु को भूलता है वो। वो भाग दौड़ में, इसी जिंदगी की भाग दौड़ में लगा रहता है, हमेशा भाग दौड़ में लगा रहेगा, रात और दिन। वो जो है हजार संघर्ष के बाद संघर्ष करता रहता है, परिवार के लिए बहुत संघर्ष करता है और इतनी बुलंदियों में पहुंच जाता है। लेकिन वो भूल जाता है कि एक दिन जरूर हमारी जो है मृत्यु होनी है। इस सत्य को वो स्वीकार नहीं करता और अपना शरीर ऐसा बना लेता है कि लास्ट में वो बुढ़ापा एक आ जाता है। अगर इसी सत्य को स्वीकार कर लें कि मृत्यु एक दिन होनी है, हमारी मृत्यु एक दिन होगी। सुबह जब उसने शाम को सोया, सो के सुबह जैसी जगह उसने देखा कि अरे मैं तो जीवित हूँ, अभी मैं जीवित हूँ, चलो आज का कार्य पूरा करते हैं, कल फिर देखेंगे, क्योंकि बच गया। इस सत्य को स्वीकार करते हुए उसके चेहरे में खिलखिलाहट सी आएगी। सुबह उठेगा, देखेगा मैं बिल्कुल सलामत हूँ, सेफ हूँ, तो एक चेहरे में रौनक बनी रहेगी, खुशी का माहौल रहेगा। फिर यही दिनचर्या डेली अगर किया करे, पर डे डेली का, तो उसके चेहरे में खुशी रहेगी, चेहरा चमकता रहेगा, खिलता रहेगा, झुर्रियाँ नहीं आएंगी कभी। लेकिन वो भूल जाता है, वो इस सत्य को बिल्कुल भूल जाता है कि हमारी एक दिन मृत्यु होगी। एक समय ऐसा आता है उसको याद दिलाने का, तब याद आता है कि यार मैं तो बूढ़ा हो गया, अब मैं किसी काम का नहीं रहा। तब उसे याद आती कि अब कब मैं मर जाऊं कोई भरोसा नहीं, कब मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाए इसका कोई पता नहीं है। वो सोचते सोचते उसी सोच में डूब जाता है और सोचते सोचते एक दिन जो है अपने प्राण त्याग देता। भाई सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना आप, सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे कि एक दिन हमारी मृत्यु होगी। अगर आप छोटे से शुरू से ही जान लें कि हमारी मृत्यु, कोई आपको बताता भी तो नहीं है। भाई आपका जन्म हुआ, बधाइयाँ बजी, ढोल नगाड़े बजे, खुशियाँ हुई, नाच गाने डांस हुए, कुछ बड़े हुए, आप स्कूल जाने लगे, स्कूल में पढ़ाई हुई, ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान अर्जित करके आप नौकरी पा लिए, नौकरी करने के बाद आपकी शादी हुई, शादी भी कर लिए, बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे हुए, आप दिनचर्या का कार्य बहुत अच्छे से किए। लेकिन जो असली सत्य है उस सत्य को आप स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, तब आपका शरीर ढलना चालू हो जाता है, अब बुढ़ापे की ओर पहुंच जाते हैं। बुढ़ापा अगर कभी ना आएगा, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे अंदर अगर खुशी का माहौल हमेशा रहा
तो चेहरा चमकता रहेगा, बिल्कुल खिलता हुआ फूल की तरह खिलेगा। कभी उसमें झुर्रियाँ भी नहीं आएंगी चेहरे में, रौनक बनी रहेगी। लेकिन उस रौनक को आप गंवा देते हैं, क्योंकि सोच में, चिंता में, सोच और चिंता जब करेंगे तो शरीर ढलेगा। अरे चिंता किस बात की, किस चीज़ की चिंता, काहे की चिंता? अरे शरीर नाश्वर है, एक दिन आया है, एक दिन जाएगा। हर एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ के चल के देखिए सुख क्या है, सुख में क्या है। अरे सुख हर एक प्रकार का होता है। इस आत्मा का सुख भी एक बहुत कठिन है। आप इस सुख को भुला देते हैं। आपके पास सुख दुख सब आते हैं, लेकिन सुख दुख में आप समझ नहीं पाते कि सुख क्या है, दुख क्या है, कब क्या हुआ आपके साथ, कब क्या नहीं हुआ। सुख आया चला गया, आप समझ नहीं पाए कि सुख कब आया और कब चला गया। दुख आया, अरे यार दिक्कत ये है, दुख आया वो भी चला गया। लेकिन दुख जो होता है वो सिखाता है, सुख सिखाता नहीं है। सुख से आप कुछ सीख नहीं सकते, जब दुख आता है तो आप सीखते हैं। इसी तरह है, यही है कि सत्य को स्वीकार करिए कि मृत्यु तो होनी है एक दिन। डेली सुबह उठिए, देखिए वाह आज तो मैं पुनः बिल्कुल प्रफुल्लित हूँ, दिन भर का दिनचर्या करूँगा। अरे जिंदगी है 4 दिन की, जब तक है जिंदगी जी लेते हैं, जीना है। हमको अपने कर्तव्यों का पालन करना है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है जब तक हमारी जिंदगी। अरे जिस दिन जाना होगा चले जाएंगे, ये सोच रखनी चाहिए। फिर देखिए हमेशा आप में खिलखिलाहट बनी रहेगी, कुछ सही रहेगा। अब आप ये जब नहीं सोचते, अगर नौकरी करते हैं, नौकरी में जिस दिन रिटायरमेंट आता है और उस रिटायरमेंट में आपको जयमाला पहनाई जाती है, स्वागत होता है भव्य, तब आपके आंसू आते हैं। तब आपको समझ में आता है कि आज जो है मैं बूढ़ा हो गया, मृत्यु की ओर पहुंच रहा हूँ। यार आज मेरा रिटायरमेंट का दिन है, मैं बूढ़ा हो गया। तब आपके समझ में आता है, तब आप गहरी सोच में और चिंता में डूब जाते हैं। और उस गहरी चिंता और सोच में डूब अपने शरीर को डुबोते हैं, शरीर और ढलता जाता है। और नौकरी के पहले जब तक आप रिटायरमेंट नहीं थे, तब तक आपका चेहरा खिलता रहता था, खिलखिलाहट थी। लेकिन अब खिलखिलाहट नहीं है, आपकी सोच है, एक चिंता है कि मैं कब अब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, कई दिन की जिंदगी बची मेरी, कोई भरोसा नहीं। लेकिन स्वीकार नहीं करते सत्य को कि मृत्यु होनी है, तो उसको नहीं, फिर भी ये सोचते हैं कि कब मैं मर जाऊं, कब, बूढ़ा हो गया यार मैं, तभी रिटायरमेंट मिला। उसके पहले ध्यान नहीं था आपको किसी प्रकार का। यही चिंता, यही सोच आपको रात और दिन खाई जाती है। तो इस सोच को समाप्त करिए, सोचना बंद करिए। चिंता चिता है, चिंता एक दिन चिता पे ले जाएगी, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। जब आप चिंता नहीं करेंगे, ये स्वीकार करिए कि हमारी मृत्यु होनी है। अरे जब होनी है तब होगी। आज हम जीवित हैं, अभी हम जीवित हैं, इस वक्त जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को पूरा करें, फिर देखा जाएगा। आपके चेहरे में एक रौनक बनी रहेगी, चेहरा खिलता रहेगा, झुर्रियाँ नहीं आएंगी, मन प्रफुल्लित रहेगा, शरीर आपका बनेगा, स्वस्थ रहेगा शरीर, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
अगर आप ये सब करेंगे। आज का